पेरिस 2025 की एक शांत सुबह लूव्र के अंदर अचानक हलचल मच गई। जो दुनिया का सबसे सुरक्षित म्यूजियम माना जाता है, सिर्फ 8 मिनट में चोरों की एक टीम ने एक मेंटेनेंस लिफ्ट चढ़ी, तीसरी मंजिल की खिड़की खोली और गैलरी में घुस गए। अंदर पहुंचते ही उन्होंने सेंसर्स बंद कर दिए, शीशे को काटा और इतनी सफाई से चले जैसे हर सेकंड पहले से रिहर्सल किया हो। जब तक पुलिस पहुंची, हॉल खाली था, न कोई फुटप्रिंट, न कोई सबूत, बस टूटा हुआ शीशा और सन्नाटा। ये किस्मत नहीं थी, ये प्लानिंग थी, महीनों की, जो मिनटों में अंजाम दिया गया, बिना कोई निशान छोड़े। और एक ऐसा रहस्य जिसने पूरे फ्रांस को सोच में डाल दिया। कौन थे वो? उन्होंने ये कैसे किया? और वो दुनिया के सबसे सुरक्षित म्यूजियम से बिना दिखे कैसे निकल गए? ये समझने से पहले कि उन्होंने ये सब कैसे किया, हमें ये जानना होगा उन्होंने चुराया क्या था। क्वीन मरी अमेली का सैफायर ताज, जो कभी फ्रांस की आखिरी रानी ने पहना था, एक ऐसे राजघराने की आखिरी चमक जो अब ढल रहा था, उस दौर का प्रतीक था जो रानी के देश त्याग के साथ खत्म हो गया, जिसकी कीमत करीब 12 मिलियन यूरो आंकी गई है। क्वीन हॉर्टेंस का सैफायर नेकलेस और इयररिंग्स, नेपोलियन की सौतेली बेटी को मिले ये नीले रत्न पहले साम्राज्य की शान का प्रतीक थे। दोनों की कीमत मिलाकर करीब 8 मिलियन यूरो, जो खूबसूरती के जरिए ताकत वापस पाने की एक निशानी थी। एम्प्रेस मरी लुईस का एमरल्ड नेकलेस, नेपोलियन ने अपनी ऑस्ट्रियन दुल्हन के लिए इसे बनवाया था। 32 एमरल्ड्स और करीब 1000 हीरे, जिसकी अनुमानित कीमत 18 मिलियन यूरो। एम्प्रेस मरी लुईस के एमरल्ड इयररिंग्स, कोलंबियन एमरल्ड से बने ये झुमके क्रांतियों और युद्धों में भी बचे रहे, जिसकी कीमत करीब 6 मिलियन यूरो। एम्प्रेस यूजेनी का ताज, मोती और हीरो से सजा हुआ एक अनमोल ताज, कभी शाही दरबारों में पहना गया ये ताज, अनुमानित कीमत 10 मिलियन यूरो। एम्प्रेस यूजेनी का डायमंड बो ब्रोच, 2400 से ज्यादा हीरो से बना, रेशम की तहों जैसा डिजाइन, कभी इसे क्वीन विक्टोरिया के स्वागत में पहना जाता था, कीमत 14 मिलियन यूरो। एम्प्रेस यूजेनी का रेलिक्वरी ब्रोच, हीरो से जड़ा हुआ एक क्रॉस जिसके भीतर छुपे थे आस्था के प्रतीक, अनुमानित कीमत करीब 5 मिलियन यूरो। एम्प्रेस यूजेनी का ताज, सोने से गढ़ा गया 8 ईगल आकार की मेहराबों वाला ये मुकुट, 1300 से ज्यादा हीरो और दर्जनों पन्नों से सजा था, लूव्र के पास टूटा हुआ मिला, अनुमानित कीमत 15 मिलियन यूरो। ये कोई जल्दबाजी में की गई चोरी नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी। चोरों ने हफ्ते का सबसे शांत वक्त चुना, मजदूर जैसे कपड़े पहने और म्यूजियम के मेंटेनेंस जोन को निशाना बनाया। सिर्फ 8 मिनट के अंदर उन्होंने चुनी हुई चीजें उठाईं, अलार्म बजाया और उसी खिड़की से गायब हो गए। गवाहों ने बाद में बताया, उन्होंने हल्की सी ग्राइंडर की आवाज सुनी थी, ठीक उसी वक्त जब गार्ड्स ने टूरिस्ट्स को बाहर निकालना शुरू किया। सिक्योरिटी ने झड़प से बचने के लिए टकराव नहीं किया और यही झिझक चोरों का सबसे बड़ा हथियार बनी। कुछ ही मिनटों बाद वो स्कूटर्स पर भाग निकले, सुबह की ट्रैफिक में गुम होते हुए। पीछे रह गया बस लिफ्ट और इतिहास के टूटे हुए टुकड़े। दोपहर तक पेरिस में कर्फ्यू लग चुका था। पुलिस ने पुलों और चौराहों को सील कर दिया, जबकि फोरेंसिक्स टीमें उस लिफ्ट की तलाशी ले रही थीं, जहां से फिंगरप्रिंट, जली हुई दस्ताने और फेंकी हुई पीली जैकेट मिले थे। जांच में पता चला वो लिफ्ट 9 दिन पहले फर्जी नाम से एक कंपनी से किराए पर ली गई थी। राष्ट्रपति मैक्रोन ने इस चोरी को हमारी विरासत पर हमला और हमारे इतिहास पर चोट कहा। इंटरपोल ने तुरंत इन गुमशुदा गहनों को अपनी ग्लोबल हॉट लिस्ट में शामिल कर लिया। इतनी चर्चा के बाद इन्हें वैसे के वैसे बेचना असंभव है और एक्सपर्ट को डर है कि चोर सोना पिघलाकर और हीरो को दोबारा काट सकते हैं। लेकिन अब भी उम्मीद बाकी है, गैलरी डपोलोन फिर से खुलेगी और फ्रेंच पुलिस ने कसम खाई है उसे वापस लाने की, जो इतिहास के पन्नों में अब भी जिंदा है। अक्टूबर 2025 तक ये केस एक नया मोड़ ले चुका था। फ्रेंच पुलिस ने लूव्र हाइस्ट से जुड़े 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, एक को चार्ल्स डे गोल एयरपोर्ट पर ठीक उस वक्त जब वो अल्जीरिया की फ्लाइट पकड़ने वाला था, और दूसरे को पेरिस के उपनगर सीन सेंट डेनिस से। जांचकर्ताओं को असली सुराग तब मिला जब घटनास्थल पर एक हेलमेट के अंदर DNA मिला,
जिसने उन्हें सीधा इन दोनों तक पहुंचा दिया। माना जा रहा है कि दोनों ने इस चोरी में अहम रोल निभाया था, लेकिन अब भी उनके लापता साथियों की तलाश जारी है। देखने के लिए धन्यवाद। अनलीश को सब्सक्राइब करें और जानिए और भी अनकही कहानियां।